everyone, thanks for returning on my channel. Hope you are liking my content. And in today's video, I'm gonna talk about the immediate care of mother after childbirth. So let's start. Mommies love to hear compliments such as "आप दो बच्चों की माँ हो, लगती नहीं हो," isn't it? It can come true. I mean, it's really very easy. It's not a big deal. ये किसी भी वुमेन के लिए ट्रू हो सकता है, बट व्हाट यू हैव टू डू इज आपको प्री नेटल और पोस्ट नेटल की जो गाइडलाइंस है वो फॉलो करनी है। और आजकल वो बहुत कम लोग फॉलो करते हैं क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि इट्स वेरी आउटडेटेड, हमें नहीं ज़रूरत है ये सब फॉलो करने की, एंड बस 2 दिन 3 दिन में रिकवर हो जाएगी हमारी बॉडी, वी हैव टू वर्क और ये सब। बट व्हाट आई सजेस्ट इज प्री नेटल एंड पोस्ट नेटल केयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। After delivery, the new mother is very weak and sensitive, and स्पेशली जो आपका टाइम होता है प्रेगनेंसी का जिसमें आपने अपने बेबी को इतना ज़्यादा नरिशमेंट और एनर्जी दी होती है, उस प्रोसेस में भी आपका जो बॉडी होता है वो बहुत वीक हो जाता है। एंड स्पेशली अगर मैं बात करूँ लेबर की, तो जो आपका चाइल्ड बर्थ का टाइम होता है उसमें जो एक्सर्शन होता है आपका, या फिर आपका ब्लड लॉस होता है ड्यूरिंग और आफ्टर डिलीवरी, एंड लेबर फटीक, सो इन सारी चीज़ों में इतना ज़्यादा वीकनेस और सेंसिटिव हो जाती है आपकी बॉडी कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आपकी प्रॉपर केयर हुई जाए और आप अपना ध्यान ज़्यादा से ज़्यादा रखें, सो दैट इन लाइफ जो भी आपका लाइफ टाइम है उसमें आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर कोई भी बीमारी या फिर कह लीजिए हेल्थ इशू अगर इस टाइम पीरियड में पोस्टमार्टम के टाइम में अराइज होती है तो इट्स रियली वेरी डिफिकल्ट टू ट्रीट इट, एंड बहुत सारे केसेस में इनका क्योर भी नहीं हो पाता। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि जो आपका प्री नेटल और पोस्ट नेटल पीरियड है इतना ध्यान रखिए, और जो गाइडलाइंस बनाई गई हैं प्लीज़ उन्हें फॉलो कीजिए। इट्स नेवर आउटडेटेड। ये सिर्फ हमारी साइकोलॉजी है कि हमने सोच लिया है कि यार वो पहले की लेडीज़ बता रही हैं तो वो बहुत ज़्यादा आउटडेटेड है, हमें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, हम सही हैं, हम नॉर्मल हैं, हम अच्छा खा रहे हैं, इट्स नॉट अ बिग डील। मगर ये चीज़ें फॉलो करने से सच में आपको ही लाइफ टाइम फ़ायदा होने वाला है। सो आई विल सजेस्ट प्लीज़ ये जो भी गाइडलाइंस है इन्हें फॉलो कीजिए। हमारा जो पोस्टमार्टम पीरियड होता है वो 3 फेजेस में डिवाइडेड है। पहला शुरू के 10 दिन, यानी आपके डिलीवरी से लेकर के जो शुरू के 10 दिन है वो आपका पहला सेक्शन है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसमें जो न्यू मदर है वो बहुत ज़्यादा टायर्ड होती है और उनको श्योरली विजाइनल ब्लीडिंग हो रही होती है, जिसकी वजह से उन्हें स्पेशल अटेंशन और स्पेशल केयर की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट फेज है फर्स्ट 45 डेज। ये 45 डेज जो हैं आपके डिलीवरी से लेकर 45 डेज जो आपके बनेंगे वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप जो ये गाइडलाइंस है इन्हें ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि इन 45 डेज में जो आपका यूट्रस है वो वापस अपनी जो भी उसका ओरिजिनल साइज था उसमें आएगा। तो इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना ख्याल ज़्यादा से ज़्यादा इस टाइम में रखें। और मैं एक और चीज़ बोलूँगी, प्लीज़ इस टाइम पीरियड में आपका अच्छी डाइट लेना, बॉडी केयर जो आपकी है, और जो भी मेडिकेशंस हैं वो आप प्रॉपर लें। क्यों? क्योंकि इस टाइम पीरियड में जो है आपको मतलब ये बहुत ज़रूरी है कि एडुकेट प्रोडक्शन हो जो आपका ब्रेस्ट मिल्क है। तो आई सजेस्ट प्लीज़ फॉलो द गाइडलाइंस। थर्ड फेज इज until the reappearance of your menstruation. It is very important because आपका जो menstruation है वो वापस शुरू होगा कब? अगर आप अच्छी डाइट ले रहे हैं, आपका लाइफस्टाइल अच्छा है और आप अपनी केयर कर रहे हैं। इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट आप, क्योंकि अगर ये सारी चीज़ें करेंगे, आपका जो डाइट है, लाइफस्टाइल, अगर ये सब सही होगा तो उससे क्या होगा, जो आपका ब्रेस्ट मिल्क है उसकी प्रोडक्शन में भी फर्क पड़ेगा, और आपका जो वेट है उस पर भी वो ओवर वेट नहीं होंगे। क्योंकि अगर आपका लाइफस्टाइल सही नहीं है, आपका खान पान सही नहीं है, तो इस टाइम पीरियड में क्या होता है, बहुत ज़्यादा भूख लगती है तो फिर आप ओवर ईटिंग भी कर लेते हैं, बिकॉज यू आर सिटिंग ओनली ना, आप बैठे हुए हैं और आप खा रहे हैं। तो ऑब्वियस मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप खाना बंद कर दीजिए, जितनी आपको ज़रूरत है आप उतना खाइए, बट उसके साथ साथ आपकी डाइट, आपका लाइफस्टाइल, आपकी मेंटल हेल्थ, ये सब बहुत ज़रूरी है। तो इन सब पे आप ध्यान दीजिए, क्योंकि इन सारी चीज़ों से क्या होगा, आपका वेट, आपका ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन भी होना चाहिए, वो भी इसी पे डिपेंड करता है, और आगे जाके आपको जो भी आपके हार्मोनल बैलेंस है वो बना रहे, बैलेंस रहे, वो कैसे रहेगा, इन सब चीज़ों की वजह से। तो प्लीज़ पे अटेंशन। नेक्स्ट पार्ट इज ट्रीटमेंट ऑफ द मदर। फर्स्ट इज मसाज। प्लीज़ कोशिश करें कि जो 45 डेज का टेन्योर है आप उनमें करें, और अगर नहीं हो सकता है तो जो आपके इनिशियल 10 डेज है उनमें ज़रूर करें। तो व्हाट यू हैव टू डू इज, एक ऑयल आता है अभ्यंग ऑयल करके,
मैं आपको जो लिंक है आप उसको खरीद लेना, उस लिंक से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगी। अगर आपके पास वो नहीं है और आप खरीदना भी नहीं चाहते हैं तब भी कोई इशू नहीं है, आप मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल, वो यूज़ कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है, अगर ठंड का टाइम है तो उसको थोड़ा सा गर्म कर लीजिए, इतना कि आप उसको मतलब सहन कर पाए, ज़्यादा गर्म ना हो, ल्यूकवार्म हो। तो उससे आप अपनी बॉडी पे मसाज कीजिए, स्पेशली ऑन योर बैक, इन योर वेस्ट, ऑन योर ब्रेस्ट, एंड पूरी बॉडी पे मसाज कीजिए। इसमें आपको 25 से 30 मिनट लग जाएंगे, एंड इतना कि आपका जो ऑयल है वो पूरा एब्जॉर्ब हो जाए बॉडी में। अगर है अवेलेबल कोई कि आपकी मसाज हो जाए, वरना आप खुद भी कर सकते हैं, तो प्लीज़ करिए। सेकेंड पॉइंट इज हर्बल बाथ। जब आपको मसाज लिए हुए, जो आपने ऑयल मसाज की है, 1.5 से 2 घंटे हो जाएं, उसके बाद आप बाथ ले सकते हैं। प्लीज़ यूज़ वार्म वाटर, और हो सके तो उस वाटर में थोड़ा सा डिटॉल डाल लीजिए, लाइक हाफ कैप, जो आपके डिटॉल की बॉटल की कैप होती है, आधा ढक्कन डाल लीजिए अपने पानी में। एंड आई विल सजेस्ट यू डोंट यूज सोप, दे आर रियली वेरी हार्श, चाहे आप कितनी अच्छी ब्रांड की बात करें, बट व्हाट आई सजेस्ट इज, हो सके तो प्लीज़ हर्बल पेस्ट यूज़ कीजिए। अगर आप लोग कहेंगे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डाल देना इफ़ यू रियली वांट, तो मैं हर्बल पेस्ट बनाना भी सिखा दूंगी। तो प्लीज़ हर्बल पेस्ट यूज़ कीजिए। होता क्या है, उनसे जो आपकी स्किन है उनको अच्छा मॉइस्चराइजर मिलेगा, और उससे क्या होगा, जो स्ट्रेच मार्क्स हैं वो नहीं होंगे, उससे आप बच जाएंगे। सो इट्स बेटर टू यूज़ हर्बल पेस्ट इंस्टेड ऑफ सोप। थर्ड पॉइंट इज smoke therapy and hot fermentation. When possible, use of charcoal or cow dried dung cakes. You have to use them. Just break them in the pieces and उसको lit करना है, उसको जलाना है, और इतना कि वो वाले पीसेस हम यूज़ करेंगे जिसमें से ज़्यादा स्मोक ना आ रहा हो। आपको चारकोल और जो काउडंग केक है वो आराम से मिल जाएगा, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी। और आप अगर वो नहीं खरीदना चाहते हैं तो कोई इशू नहीं है, आप क्या कर सकते हैं, हॉट वाटर बॉटल्स आती हैं उनको यूज़ कर सकते हैं, बट आई सजेस्ट यू कि आप चारकोल या ड्राइड काउडंग जो केक है वो यूज़ करें प्लीज़। तो उसका मेथड क्या है, एक ट्रेडिशनल बेड होता है जिसे खाट भी बोलते हैं, आप लोगों ने सुना होगा, और अगर वो नहीं है अवेलेबल तो यू कैन यूज सिमिलर बेड यूजिंग मैश और नेट। उस पर आपको मदर को लिटाना है, और उसके बाद एक मसलिन का क्लोथ डाल दीजिए बेड पे, उसके बाद उसको लिटाना है उनको उस पर, और बेड के नीचे एक मेटल की बोल में आपको वो जो पीसेस हैं जो हमने जलाए थे वो रखने हैं। वो उससे क्या होगा, वो हीट मिलेगी उनको, और ये 10 से 15 मिनट आपको करना है। आप चाहें तो उसमें हर्ब्स भी मिला सकते हैं, उससे वो पूरे जो स्मोक है आपके एंटायर बॉडी पे लगेगा। एंड दिस इज व्हाट स्मोक थेरेपी इज, इट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों, इससे जो आपके जॉइंट्स की जो स्ट्रेंथ है वो वापस आपको मिलेगी, और जो आपका बैक एक या फिर लोअर बैक पेन है उससे आपको बहुत ज़्यादा आराम लगेगा, वो आपको बिल्कुल शिकायत नहीं होगी बैक पेन की। अगर समर्स चल रहे हैं तो आई सजेस्ट यू प्लीज़ ये मत सोचना कि 10 से 15 मिनट बोला है तो उतना ही, जितना आप टॉलरेट कर पाएँ उतना ही करें प्लीज़, उसको उतनी ही देर रखें। फोर्थ पॉइंट इज कवरिंग द ईयर्स। इट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। आई नो यू मस्ट बी थिंकिंग कि यार ये इतनी आउटडेटेड बातें बता रही है, कोई इस पर बिलीव नहीं करता है, बट ट्रस्ट मी, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, ये सच में काम करता है। अगर मैं आज यहाँ पे मतलब बैठी हुई हूँ, मुझे मेरा बेबी 18 मंथ्स 19 मंथ्स ओल्ड हो गया है, वो मुझको अभी तक कोई प्रॉब्लम टचवुड अभी तक नहीं आई है, मेरे को कोई बैक पेन नहीं हुआ अपने पोस्टमार्टम के टाइम, मुझे कहीं पेन नहीं हुआ, एंड आई एम परफेक्टली फाइन। ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि मैंने जितनी प्रॉपर गाइडलाइंस होती हैं उनको फॉलो किया है, एंड ट्रस्ट मी आपको भी अच्छा लगेगा। अदरवाइज बहुत सारे इश्यूज आ जाते हैं इस टाइम में, और मैंने जैसे आपको पहले भी बताया कि ये जो इस टाइम में आपके जो पोस्टमार्टम टाइम है, इसमें अगर आपको कुछ दिक्कत होती है तो वो इतनी आसानी से सही नहीं होती है, और बहुत सारे केसेस में तो उसको क्योर करना ही बहुत मुश्किल होता है। और ये छोटी छोटी चीज़ें अगर आप इनको फॉलो कर लेंगे तो आपका लाइफ टाइम आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होने वाली है रिलेटेड टू ये जो इशू आपके अभी चल रहे हैं। तो व्हाट यू हैव टू डू इज कॉटन बॉल ले लीजिए या फिर वूल बॉल ले लीजिए, आप अपने ईयर्स में उनको डाल दीजिए। 45 डेज तक तो प्लीज़ ये ज़रूर करें। अगर आपको लग रहा है कि वूल बॉल नहीं डाल सकते हैं तो आप कॉटन लीजिए थोड़ा सा और अपने कानों में लगा लीजिए। और ये क्यों मैं आपको बोल रही हूँ, एक और चीज़ मैं आपको बोल रही हूँ कि कोशिश कीजिए, केयरफुल रहिए कि जो एयर है, चाहे वो आपकी फ़ैन की हो या एसी की हो, अब उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में ना आए। ये 45 डेज प्लीज़ फॉलो कीजिए। फोर्थ पॉइंट इज एब्डोमिनल फैट, जिसकी आई नो आप सबको बहुत टेंशन होगी
कि प्रेगनेंसी वेट कैसे जाएगा, ये कैसे होगा, मैं वापस अपनी शेप में कैसे आऊँगी। सिर्फ एक छोटा सा स्टेप ले लो पहले, आगे की हम आगे वीडियोज़ में बात करेंगे कि एकदम आपका जब चाइल्ड बर्थ होता है, राइट आफ्टर चाइल्ड बर्थ व्हाट यू हैव टू डू इज, एक बेल्ट आती है एब्डोमिनल बेल्ट, उसको पहन लीजिए। आई नो बहुत से लोग इस बात पे बिलीव नहीं करते हैं, उनको लगता है कि बेल्ट पहनने से कुछ नहीं होगा, जो हमारा फैट है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ फैट मेल्ट हो जाएगा कुछ, इससे होगा क्या, ये जब आप बेल्ट पहनेंगे, एक चीज़ मैं सजेस्ट करूँगी, इस बेल्ट को सिर्फ बात के टाइम उतारें, अदरवाइज डे एंड नाइट आपको ये बेल्ट पहन के रखनी है। तो व्हाट इट डू, ये जो बेल्ट है आपकी जो आपने लगा रखी है, इट प्रिवेंट फ्लैचुलेंस एंड जो एक इट इम्पार्ट्स बेसिकली द फीलिंग ऑफ फुलनेस, आप ओवर ईटिंग से बचते हैं, सेटिस्फेक्शन रहता है आपको। तो आई विल सजेस्ट यू प्लीज वियर इट। नाउ आई विल टॉक अबाउट द ड्यूरेशन एंड ट्रीटमेंट। जो भी मैंने आपको पीछे जितने भी पॉइंट्स बताए हैं, चाहे वो स्मोक थेरेपी हो या फोमेंटेशन हो या फिर बेल्ट बांधने की बात हो, तो ये कब तक आपको करना है, ये आपके दिमाग में आ रहा होगा क्वेश्चन। तो आई विल सजेस्ट यू कि जो शुरू के 2 फेज हैं आपके पोस्टपार्टम के, यानी डिलीवरी के बाद से लेकर 45 डेज तक आपको ये सारी चीज़ें फॉलो करनी है, जितने भी मैंने ट्रीटमेंट्स आपको बताए हैं। प्लीज़ इन्हें फॉलो कीजिए और मेरे को पक्का यकीन है कि आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं, आप हेल्दी होंगे और ये छोटी छोटी चीज़ें ही होंगी जो आपको वापस आपकी फिजिकल फॉर्म में ले आएंगी। सो प्लीज़ फॉलो दैम। नेक्स्ट पार्ट इज मेडिसिन फॉर द न्यू मॉम। आई नो आपके डॉक्टर्स ने ऑलरेडी आपको बहुत सारी मेडिसिन दे दी होंगी, सप्लीमेंट्स दे दिए होंगे, कैल्शियम, आयरन, वाइटामिन एंड बट व्हाट आई वांट इज कि जो मैं आपको चीज़ें बोल रही हूँ प्लीज़ एडिशनल इनको भी यूज़ करिए, आपको बहुत ज़्यादा फायदा देने वाली हैं। तो फर्स्ट व्हाट आई विल सजेस्ट इज, फर्स्ट थिंग, drinking of the shmool kada. It is a kada and you can prepare it in your home as well. It's very easy to make. But अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसे खरीद भी सकते हैं। I'll give you the link. करना क्या है आपको, इसको शुरू के 10 दिन, I mean डिलीवरी के 10 दिन तक आपको ये रोज एम्प्टी स्टमक पीना है। एंड व्हाट इट डू, इट विल प्रिवेंट ऑल द डिसऑर्डर, जितने भी पोस्टपार्टम में डिसऑर्डर्स होते हैं, ये सब चीज़ों का एक रामबाण है। नेक्स्ट इज जिंजर बॉल्स। आप इसको सॉल्ट की गोली भी बोल सकते हैं, लड्डू बोल सकते हैं, या सूट भी बोलते हैं कोई कोई लोग इन्हें। तो व्हाट यू हैव टू डू इज, इसको आपको रोज खाली पेट लेना है 1 लड्डू। बहुत इजीली बन सकता है। आपको करना क्या है, इसके लिए जैगरी चाहिए यानी गुड़, आपको इसके लिए ड्राई जिंजर पाउडर चाहिए यानी सॉल्ट, और आपको चाहिए थोड़ा सा घी। मैं जो भी इसकी क्वांटिटीज़ वगैरह है, मेजरमेंट्स हैं, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, मैं पूरी रेसिपी लिख दूंगी, और प्लीज़ इसको लीजिए, इट्स वेरी बेनिफिशियल। नेक्स्ट इज जैगरी। सी जैगरी यानी गुड़ मतलब इज़ वेरी वेरी बेनिफिशियल। वैसे भी ये बहुत ज़्यादा फायदे होते हैं गुड़ के, यू नो दैट, बट इस टाइम पीरियड में जो आपका पोस्टपार्टम टाइम है, इसमें इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। जितना हो सके आप इसको खाइए, किसी भी फॉर्म में खाइए, चाहे आप इसका बहुत सारी रेसिपीज़ मैं आपको आगे बताऊंगी, पोस्टपार्टम रेसिपीज़ जो बनाई जाती हैं घर में ट्रेडिशनल। तो आप बेसिकली अभी इतना समझिए कि जैगरी जितना हो सके उतना इंक्लूड करिए अपनी डाइट में। नेक्स्ट, another simple remedy is for reducing the size of the abdomen and it is very easy to make. आपको इसके लिए टर्मरिक चाहिए यानी हल्दी, और आंवला चाहिए। आंवला आपको ड्राई चाहिए। मैं आपको पूरा ये रेसिपी जो है इसकी लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। इट्स रियली वेरी इजी टू मेक। आपको आंवला और टर्मरिक यानी हल्दी, इन दोनों का मिक्सचर बनाना है, और ये आपको 45 डेज आफ्टर चाइल्ड बर्थ रेगुलर लेना है, वंस अ डे, हाफ टी स्पून ओनली। और आप इसको घी या हनी के साथ जैसे आपको कंफर्टेबल लगे वैसे लेना है। और इसको बहुत सिंपल है बनाना, ये मार्केट में भी अवेलेबल है, बट आई विल सजेस्ट यू प्लीज़ वो मत लीजिए। आप पहले इसको प्रिपेयर करके एयरटाइट कंटेनर में रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो आई सजेस्ट यू प्लीज़ होममेड ही यूज़ करें। प्रॉपर केयर डाइट, प्रॉपर थेरेपीज, अगर ये सारी चीज़ें ली जाएं तो ट्रस्ट मी, जो आपकी प्री प्रेगनेंसी स्टेट थी आप वापस से उस स्टेट में आ सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बहुत मेहनत की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो गाइडलाइंस बनाई गई हैं,
उसको फॉलो करेंगे तो आप फॉर श्योर अपना प्री प्रेगनेंसी स्टेट में आराम से आ सकते हैं। और अगर हेल्दी खाना, लाइफस्टाइल आपका अच्छा होना चाहिए, ये छोटी छोटी चीज़ें ही तो हैं जो आपकी पूरी लाइफ टाइम काम आ सकती हैं। बिकॉज अगर आप इस टाइम पीरियड में हेल्दी नहीं है तो लाइफ टाइम वो बैक पेन, लोअर बैक पेन, बैक एक, ये सब पीछा नहीं छोड़ती हैं, ट्रस्ट मी। तो प्लीज़ जो भी मैंने आपको चीज़ें बताई हैं सारी गाइडलाइंस को फॉलो कीजिए। और कुछ भी अगर प्रॉब्लम है, कुछ भी आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो इफ यू रियली लाइक इट and share it as much as you can. Please subscribe my channel and press the bell icon below. Bye bye. Take care.